Till 1947, India was slave of Englishmen. Today, the country is slave of English medicines. डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था। आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। यह कहते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक ऐसा नाम है जो स्वास्थ्य की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन बनकर आया है। एक ऐसी शोध लेकर आए हैं जो हर बीमारी को, जिनको कहा जाता है कि ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती, जैसे कि बीपी, शुगर और न जाने कितनी सारी बीमारियां, उनको ये 100% क्योर करते हैं और होता भी है। इनका DIP डाइट और हेल्थ रिलेटेड दिए हुए सुझाव से हमारे ही देश में बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं और विश्व के और भी न जाने कितने सारे लोग जो अलग अलग जहाँ जहाँ इनके सेंटर्स हैं वहाँ पर सबको स्वास्थ्य लाभ मिला है और लकीली हम और हमारा परिवार भी उसका एक हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि इनके प्रति हमारे अंदर सम्मान और आभार की भावना होगी और आज हम इसी सम्मान और आभार की भावना के साथ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं। हम स्केच तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री हैंड। स्केच के लिए हमारे पास सिंपल सी स्केच बुक है जो कि 140 GSM की पेपर है और बस एक स्केच के लिए पेंसिल और सामने एक फ़ोटो। हालांकि जो हमारे गुरु ने सिखाया है कि हमें स्केच के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमें फ़ोटो का हेल्प नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छा स्केच होता है तब जब हम बिल्कुल नेचुरल चीज़ों को, जो सामने है 3D, घर का चेयर, कुर्सी, कुछ भी, बोतल, ग्लास, कुछ भी, अगर उन चीज़ों को हम देखकर ड्रॉ करते हैं तो हमारी ड्राइंग बेहतर होती है और वाकई यही सही तरीका भी है। किसी का पोर्ट्रेट बनाना हो तो उस पर्सन को सामने बिठाकर हम बनाएं तो बहुत बेहतर बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमेशा पॉसिबल हो नहीं सकता। तो बस हम बिल्कुल फ्री हैंड बस यह स्केच बना रहे हैं। स्केच का जो पहला स्टेप होता है, हमें अपने आप को एक बाउंड्री के अंदर डालना होता है। बाउंड्री के अंदर डालने का मतलब ये है कि जो हमारी कॉपी है, जो हमारा पेज है, इसको पेंसिल से, जैसे कि अभी आप इसमें देख सकते हैं, मैंने साइड में 4 लाइन खींचा है जो कि बिना किसी स्केल के सहारे है। तो पहला स्टेप वो। और दूसरा, स्केच बनाने के लिए हमें कभी भी डिटेलिंग में नहीं जानी है। शुरुआत में सबसे पहले हमें उसका, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है और हमें बॉल की ड्राइंग करनी है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम बॉल की ड्राइंग, बॉल के अंदर जो डिटेल्स हैं, उसके जो रेशे और उसका जो स्टिचिंग डिज़ाइंस वगैरह, क्या हम उसे ड्रॉ करेंगे या हम पूरा जो सर्कल है? तो हम बॉल का सबसे पहले एक सर्कल तैयार करते हैं, बाहर आउटर लेयर, वो बाहर से कैसा दिखता है। तो बिल्कुल स्केच के लिए भी हमें वही करना है। हमें जो सबसे मोटी चीज़ जो पहले नज़र आती है, पहले उसको ड्रॉ करना है। जैसे स्केच जो हमने बनाया, तो सबसे पहले आपने देखा मैंने बाहर का लाइन उसको घेरे में ले लिया एक प्रोपोर्शन के साथ। उसके बाद धीरे धीरे शेड्स, जैसे बाल है, उसको हमने उतना लाइन कर लिया कि हाँ अब यहाँ पर बाल है। फिर ये शेड्स जो होते हैं चेहरे पे, ये हमारा बहुत हेल्प करते हैं मेज़रमेंट के लिए। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं डिटेलिंग्स के तरफ और एक सही रूप बनते जाता है।
पर्पस से बना रहे थे। तभी तो हमने भर के स्केचिंग की, पूरी पेंसिलिंग की, सब कुछ किया, लेकिन और हमारा पेपर भी तो ऐसा नहीं था कि हाँ हम इस पर कलर डालें, लेकिन हम थोड़े दुस्साहसी हो गए, या यूँ कहिए दिल है कि मानता नहीं। कलर्स दिखे तो फिर हम शुरू हो गए, कलर्स अप्लाई करना शुरू हो गया। वाटर कलर बिल्कुल सेम प्रोसेस है, पहले वाटर ही करना और उसके बाद से लाइट शेड से शुरू करना। फिर भी ये पेपर भी वो अकॉर्डिंगली नहीं है और हमने वो सारे फार्मूले भी फॉलो नहीं किए। जैसे जब हम वाटर कलर करते हैं तो हमारी स्केचिंग जो होती है, हमारा पेंसिल एक तरीके से नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो फिर वो पेंसिल दिखने लगती है, क्योंकि वाटर कलर तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन हमने सारे फार्मूले तोड़ दिए और वाटर कलर करने लग गए हैं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। कभी कभी बिल्कुल दिल की सुननी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हमेशा फार्मूले फॉलो किए जाएं। हाँ, बेसिक्स सही होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी करना ज़रूरी है। तो आउटपुट देखते हैं इसका क्या होता है।
तो कैसी लग रही है? लग रहा है कि ये मिस्टर विश्वरूप की ही तस्वीर है। हालांकि हम थोड़ा रूल तोड़े, पेंसिलिंग के ऊपर हमने वाटर कलर किया और पेपर भी वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स सही होना ज़रूरी है, स्केचिंग का सही होना ज़रूरी है, कलर कैसे अप्लाई करते हैं ये जानना ज़रूरी है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं मेरे पास ये मटेरियल नहीं है, मुझे ऐसे ब्रशेस चाहिए, मुझे ये मुझे वो है एक बहाना है। अगर आप करना चाहें तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप कर सकते हैं। कला इसी को कहते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना लंबे समय तक बने रहने के लिए। और साथ साथ डॉक्टर विश्वरूप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यह हेल्थ अवेयरनेस के लिए। भगवान आपको लंबी उम्र दें ताकि आप जनहित में काम करते रहें और मैक्सिमम लोग आपसे लाभान्वित होते रहें। थैंक यू सो मच आपको और पूरे यूट्यूब परिवार को। थैंक यू एंड थैंक यू।